अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। आफ्टर 21 नवंबर 30 दिनों का ऐसा सीज़न शुरू होने वाला है जो लिब्रा पीपल के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा करेगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा करेगा, अपने इख्तियारात को मेंटेन करने या बढ़ाने की तरफ आपकी तवज्जो इंक्रीज होगी। सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से यू आर द कैंडिडेट फॉर सम सडन गेन्स। टपोरी लैंग्वेज में इसे ही छक्का लगने का सीजन कहते हैं। अगर कोई खुशबख्ती, अगर कोई लक फैक्टर, अगर किसी तरह के छोटे प्लान्स जिसमें आपने कम एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो ही बड़ा रिवॉर्ड उगलेंगे। आप तन्हा नहीं रह पाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, टीम आपसे जुड़ेगी, ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करने का मौका मिलेगा। आप हालात से ज़्यादा तेज़ी से आशना होने लगेंगे। जिन चीज़ों में आप स्ट्रबन थे, फैसले करने में अंदर से आवाज़ उठती थी, घुटन की, फैसला ले नहीं पाते थे, 21 नवंबर के बाद उस दौर का खात्मा होगा। आप अच्छे अंदाज से फैसले ले पाएंगे। सूरज ऐसा ही किया करता है। तकरीबन हर साल सूरज इन्हीं दिनों में आपके यहाँ 3rd एंगल पर से गुजरता है। मैं इसे 25 दफ़ा देख चुका हूँ इन माई 25 ईयर कैरियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये तो वो मिस्ट्रीज हैं जो अभी आप इस साल समझेंगे या 1-2 सालों में ज़्यादा समझ जाएंगे। लेकिन सूरज को डेली जिस बिहेवियर पर आप देखते हैं, उसकी सुबहों का पैदा करना, उसका दोपहर, ये भी तो प्लानिटरी एक्शंस ही हैं। ये और क्या है? इन चीज़ों पर बिलीव आपका इसलिए है कि आप इसे देख पा रहे। अगर आप किसी चीज़ को देख ना पाएं तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ है ही नहीं। सोलर सिस्टम, सूरज, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं सूरज पर। आप खुद अंदाज़ा लगाइए आपको कितनों के बारे में नॉलेज है, सिवाय इसके कि सूरज देख लेते हैं और चांद देख लेते हैं। आपको लगता है मरकरी है ही नहीं, आपको लगता है वीनस है ही नहीं, जबकि वो सब हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। वो भी अल्लाह की एक मखलूक है। जैसे नबातात अल्लाह की मखलूकात में से हैं, जैसे हैवानात अल्लाह की मखलूकात में से हैं, जैसे हशरात अल्लाह ताला की मखलूकात में से हैं, इसलिए इसी तरह फल्कियात में भी ये ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आप इसकी जितनी नॉलेज हासिल करेंगे, वक्त उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। अल्लाह ताला ने इस वक्त जिस तरह के टाइम को आपके सामने रखा है, ये आपकी सलाहियतों को टेस्ट ज़रूर करेगा। इट इज़ नॉट अ ईजी टाइम, इट इज़ प्रोडक्टिव बट विद सम स्ट्रगल, विद सम हार्ड वर्क। सो मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपनी कमर कस लीजिए। कामयाबी मुकद्दर है बट थोड़ी सी मेहनत के साथ। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इन 7 दिनों में जो टाइम बिहेवियर आपके सामने आएगा उसकी तशरीह बयान करता हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 25 नवंबर को, एंड मरकरी इज़ इम्पॉर्टेंट प्लानट। मरकरी आपके 8th एंगल को रिप्रेजेंट करता है, आपके 11th एंगल को रिप्रेजेंट करता है और है 2nd एंगल पर। तो 3 एरियाज़ में इस रेट्रोग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट जाना था। आपने जो डील्स बनानी थी, आपने जो कोई एग्रीमेंट साइन करने थे, आपने कोई एक्सप्लेनेशंस देनी थी, आपने कोई एग्ज़ाम देना था, आपने किसी पब्लिक इमेज को डेवलप करना था, आपने कोई ओपिनियन किसी के सामने रखना था। बाय रूल्स रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इन सब सेक्टर्स के लिए नेगेटिव था। अब ये हो गई बुरी खबर। अच्छी खबर क्या है कि 25 तारीख को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, उससे 4 दिन पहले सूरज आपके इसी 2nd एंगल पर अपीयर हो चुका होगा और मरकरी कुछ नहीं कर पाएगा। जो उसने खराबी करनी थी आपके डिसीजंस में, जो उसने खराबी करनी थी आपकी कंसंट्रेशन में, जो उसने खराबी करनी थी आपकी मैच्योरिटी में, जो उसने खराबी करनी थी आपकी राइटिंग स्किल्स में, आपकी कैलकुलेशंस में, आपकी प्लानिंग में, आपके रिसोर्सेज में, आपकी आला तालीम के हसूल के लिए, कोई सी प्रिपरेशंस के लिए, कोई एग्जामिनेशंस के लिए, उस सब को सूरज पूरा आ जाएगा। सन इज़ अवेलेबल इन योर 2nd एंगल
to repair the retrogression of Mercury. This is the first advantage. So समझे मरकरी वाली बुरी खबर है ही नहीं। दूसरा फायदा सुने, when the sun is in second angle, साल में एक ही दफा होता है और तकरीबन इन्हीं महीनों में नवंबर के करीब सूरज आपके सेकंड एंगल पर से गुजरता है। सेकंड एंगल इज अ एंगल ऑफ जॉब, इट इज अ एंगल ऑफ मल्टीटास्किंग, इट इज अ एंगल ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, नए भी और उलझे हुओं का रिजॉल्व होना भी। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट की थी, फंस गई, वो निकल गई, नए वे आउट्स मिलेंगे तो नई इन्वेस्टमेंट्स का मौका मिल जाएगा। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। एंड इवन जॉब, जो बेरोजगार स्कॉर्पियोज हैं वो अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। एंड फिर मार्स भी अच्छा है आपका रूलिंग प्लैनेट, तो जॉब इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है। एंड ड्रीम जॉब्स, टू पसंदीदा जॉब, पसंदीदा स्टेटस पर और पसंदीदा एरिया में, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं विद 3 प्लैनेट सपोर्ट। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, सेहत के इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स के इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 25 ऑफ नवंबर को। एंड मरकरी रेट्रोग्रेशन इज अ सिवियर टाइप ऑफ इवेंट which is creating some hesitation in the relationships, in the love life. It is representative of your 7th angle. You know, Mercury is your mind, Mercury is your merits, Mercury is your golden communication with your loved ones, with your partner, with your life partner, with your business partner, with your daily, जिन लोगों से आप मिलते हैं। So जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो ये सारे इशू तो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आप जो मेडिकल कम्युनिकेशन थी वो असर नहीं करेगी, आप थोड़ा हार्श भी हो सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेशन बाय रूल्स, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बाय द बुक अगर कहा जाए तो ऐसा ही होना था, बट ऐसा होगा नहीं। सो यहाँ से खुशखबरी शुरू होती है। खुशखबरी ये है कि उस 7th एंगल पर जिस पर मरकरी ने 25 तारीख को रेट्रोग्रेड होना है नवंबर की, उसी एंगल पर 20 तारीख को सूरज अपीयर हो जाएगा। एंड दैट इज योर फर्स्ट एंगल। ओके, सूरज फर्स्ट एंगल पर आए तो यहाँ से सूरज का एक नया सर्कल शुरू हो गया। सो आपका नया साल शुरू है साइटेरियंस। लोगों का साल 1 जनवरी से शुरू होगा, आपके लिए सूरज आपके पहले एंगल पर है। सो यू आर ऑन योर ट्रैक with your daily agendas, with your missions of life, with your emotions, with your plans, with your courage and even risk taking abilities. एक फायदा तो ये हुआ कि सन इन फर्स्ट एंगल, वो जो 12वें घर की प्रॉब्लम्स थे, फैसले नहीं होते थे, चीज़ों को डील करने में प्रॉब्लम होती थी, चीज़ें लेट होती थी, या फिर खुद ही सोचें दोहरी होती चली जा रही थी, कुछ फियर्स ने भी घेरा हुआ था, कुछ बुज़दिली भी पैदा हो गई थी। अब 21 नवंबर से ये सब कहानियाँ ख़त्म। एंड नाउ यू आर अगेन विद हाई लेवल ऑफ टैलेंट, गॉड गिफ्ट्स, and sun is too friendly on your first angle. By the astrological rules, it is very beneficiary for your attractions, for your strong heart, for your strong mind, for your strong learning skills and even competition.